जय हिंद दोस्तों। बहुत बड़ी खुशखबरी उन लड़कों के लिए जो इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने जारी कर दिया है लेटेस्ट नोटिफिकेशन आर्मी ओपन रैली भर्ती के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में। स्वतंत्र भर्ती कार्यालय दिल्ली कैंट। दोस्तों, सेना भर्ती रैली पुरुषों के लिए 26 अक्टूबर 2020 से 10 नवंबर 2020 तक होगी। भर्ती का स्थान अभी बताया नहीं गया है, ये आपको बाद में सूचित कर दिया जाएगा। चलिए अब बताते हैं भर्ती कहाँ के लिए। दिल्ली राज्य और हरियाणा राज्य के जिले, इसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, नूह और पलवल के योग्य उम्मीदवारों के लिए सैनिक के लिए सेना रैली जो कोविड-19 की वजह से दिनांक 26 अक्टूबर 2020 से 10 नवंबर 2020 तक होगी। भर्ती का स्थान आपको बाद में सूचित कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन इसके लिए करना अनिवार्य है। जिन आवेदकों ने दिनांक 27 फरवरी 2020 से 11 अप्रैल 2020 के दौरान आवेदन किए हैं, उनका आवेदन भी इस रैली के लिए वैध माना जाएगा। प्रवेश पत्र को आप www.joinindianarmy.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रवेश पत्र आपको नई रैली शुरू होने से 20 दिन पहले उपलब्ध हो जाएगा। उम्मीदवारों को जो प्रवेश पत्र दिया जाएगा उसमें दिए गए स्थान और समय पर पहुंचना अनिवार्य होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए आपकी शैक्षिक योग्यताएं क्या क्या है और किस किस ट्रेड के लिए ये भर्ती होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं सैनिक जनरल ड्यूटी की। तो सैनिक जनरल ड्यूटी के लिए इसमें आयु सीमा जो रखी गई है वो 17.5 से लेकर 21 वर्ष रखी गई है। और इसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1999 से लेके 1 अप्रैल 2003 के मध्य में होनी चाहिए। यानी कि जो उम्मीदवार इन दोनों डेटों के बीच के जिनका जन्म है वही आवेदक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिनका इनसे पहले या इसके बाद में है वह इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए जो आपका कद होना चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो आपका मिनिमम वजन है 50 किलो होना चाहिए और छाती 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाकर बढ़नी चाहिए। इसके लिए शैक्षिक योग्यता आपकी मैट्रिक पास होना चाहिए और प्रत्येक विषय में कम से कम 33 मार्क्स और टोटल मिनिमम 45% मार्क्स होना अनिवार्य है। इसमें जो ग्रेडिंग है, आपको अगर ग्रेडिंग वाले किसी बोर्ड से आपने अपनी 10th पास की है तो इसके लिए आपको मिनिमम ग्रेड डी प्राप्त होना अनिवार्य है, जिसमें कि 33 से 40% मार्क्स आते हैं और प्रत्येक विषय में 33% होना अनिवार्य है। और कुल आपका जो औसत ग्रेडिंग है वो C2 होना आवश्यक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल के लिए। सोल्जर टेक्निकल के लिए आपकी आयु 17.5 से 23 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के मध्य में होना चाहिए। इसके लिए हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर मिनिमम और 50 किलोग्राम मिनिमम वेट होना चाहिए। जो आपकी छाती है वो 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाकर बढ़नी चाहिए। सोल्जर टेक्निकल के लिए आपको 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होना अनिवार्य है, जिसमें विज्ञान वर्ग से भौतिक, रसायन, गणित और अंग्रेजी विषय के साथ प्रत्येक विषय में आपके कम से कम 40% अंक होने चाहिए तथा कुल औसत आपका 50% या उससे अधिक होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, बात करते हैं सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपकी जो आयु है 17.5 से 23 वर्ष होनी चाहिए। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के मध्य में होनी चाहिए। इसके लिए भी आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर, मिनिमम वजन 50 किलो और छाती 77 सेंटीमीटर अनिवार्य है। इसके लिए आपका जो 12th में परीक्षा जो है वो विज्ञान वर्ग में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषय के साथ प्रत्येक विषय में 40% अंक और कुल औसत आपको 50% होना अनिवार्य है। तो चलिए चलते हैं सोल्जर क्लर्क और एसकेटी के लिए बात करते हैं। सोल्जर क्लर्क एसकेटी के लिए आपकी जो आयु है 17.5 से लेकर 23 वर्ष के मध्य होनी चाहिए और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के मध्य में होनी चाहिए। सोल्जर क्लर्क के लिए जो हाइट है उसमें थोड़ा छूट मिलती है। यानी कि जो हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनकी हाइट कम है, जो सोल्जर टेक्निकल या जीडी के लिए आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी हाइट कम है, तो वो सोल्जर क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर मांगी जाती है और आपका जो वजन होना चाहिए वो 50 किलो होना चाहिए मिनिमम। आपकी छाती 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाने पे बढ़नी चाहिए। सोल्जर क्लर्क एसकेटी के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10+2 यानी कि 12th की परीक्षा किसी भी वर्ग से हो, चाहे आप कला संकाय से हैं या कॉमर्स से हैं या साइंस से हैं, लेकिन आपके पास अंग्रेजी होना अनिवार्य है और प्रत्येक विषय में आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने अनिवार्य है और टोटल 60% यानी कि फर्स्ट डिवीजन से आपने 12वीं पास की होनी अनिवार्य है।
इसके अलावा कुछ अकाउंट के विद्यार्थी होते हैं जिनके पास गणित या लेखा विधि बुक कीपिंग विषय जो होता है उसमें मिनिमम 50% अंक होना आवश्यक है। चलिए चलते हैं, बात करते हैं सैनिक ट्रेड्समैन की। तो दोस्तों ट्रेड्समैन के लिए 2 प्रकार की वैकेंसीज आती हैं, एक 10वीं पास और एक 8वीं पास। तो सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन 10वीं पास। इसके लिए आयु सीमा 17.5 से लेकर 23 वर्ष, यानी कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के मध्य होना चाहिए, और आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर, मिनिमम वजन 50 किलोग्राम, छाती मिनिमम 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाने पे बढ़नी चाहिए। तो दोस्तों सैनिक ट्रेड्समैन के लिए जो कुल औसत की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन प्रत्येक विषय में 33% आपके होने अनिवार्य हैं, यानी कि आपको जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो आपके 12th में होने आवश्यक हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन 8वीं पास के लिए। तो दोस्तों 8वीं पास के लिए जो आयु सीमा है 17.5 से लेकर 23 वर्ष होनी चाहिए, और आपकी जो जन्म तिथि है वो 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के मध्य में होनी चाहिए। आपके लिए हाइट सेम है, 170 सेंटीमीटर मिनिमम, 50 किलोग्राम मिनिमम वजन, और छाती 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाने पे बढ़नी चाहिए। इसके लिए आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों, वो 8वीं पास जो विद्यार्थी हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली ट्रेड्समैन में हाउसकीपर की वैकेंसीज होती हैं 8वीं पास के लिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं शैक्षिक प्रमाण पत्र। जो दोस्तों केवल वही शैक्षिक प्रमाण पत्र इसमें मान्य होंगे जो CBSE, AICTE, CBSE या NIOS द्वारा उचित तरीके से प्रदान और प्रमाणित किए गए हों। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।